to one more video, guys. This video is about how to prepare for ESE paper 1 or non-tech of GATE examination. As usual, this video has been presented by Indorail and let's get started. So guys, this is the syllabus, ठीक है. एंड इस सिलेबस में ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट है और इस 10 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट जो है वो गेट के लिए है, ठीक है. गेट के लिए कॉमन है. कौन से वो? एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, ओके. एंड देर इज़ वन मोर एडिशनल सब्जेक्ट फॉर गेट विच इज़ नथिंग बट इंग्लिश. एंड अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो देर आर ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट्स. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट शुड बी योर एम फॉर न्यू एग्जाम्स. नाउ व्हाट इज़ दिस न्यू एग्ज़ाम? ओके, देखो, जो भी एग्ज़ाम जिनका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है या फिर रिसेंटली नया सिलेबस ऐड हुआ है, अकॉर्डिंग टू मी दे आर न्यू एग्जाम. लाइक फॉर एग्जांपल पेपर 1 इज़ कंसिडर्ड टू बी अ न्यू एग्जाम. वाई? बिकॉज वी डू नॉट हैव मच डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है. जैसे अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो वी हैव लास्ट 20-25 ईयर्स डेटा, बट फॉर पेपर 1 वी डोंट हैव, राइट. अगर फ्यूचर की बात करूँ तो जो IRMS एग्जाम आएगा उसमें भी जो पेपर होगा, कोई ना कोई एक पेपर तो होगा जिसमें सिलेबस नया होगा, तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ न्यू एग्जाम. सो इफ़ यू आर फेसिंग सम न्यू एग्जाम जिसमें नए टॉपिक्स है, अभी रिसेंटली ऐड हुई है पैटर्न, तो या फिर रिसेंटली चेंज हुआ है पैटर्न, तो उसमें आपका एम जो होना चाहिए वो 50% प्लस का स्कोर होना चाहिए. मतलब इफ़ पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स देन यू शुड बी एबल टू स्कोर मोर देन 50 मार्क्स. दैट शुड बी योर एम, राइट. Your attempt should be at least greater than 75%. I am not telling you to have attempt of 100%. Why? Because this is a new exam. इसका पेपर पैटर्न आपको पता नहीं है इतना अच्छे से, कुछ भी गलत सलत भी हो सकता है, तो इसमें आप फंस ना जाओ और नेगेटिव मार्क्स आपके ज़्यादा ना बढ़ जाए. इसीलिए फॉर अ सेफर साइड आई एम प्लानिंग टू हैव अटेम्प्ट ऑफ 75% प्लस, ठीक है. सो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर है. स्कोर जो है वो 50% प्लस एम करना चाहिए एंड अटेम्प्ट जो है वो 75% प्लस एम करना चाहिए, राइट. इंपॉर्टेंट इज टू कंप्लीट होल पेपर. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट गाइज? बिकॉज यू मे फाइंड दैट फर्स्ट 75 क्वेश्चंस वेर डिफिकल्ट एंड रेस्ट लास्ट 25 क्वेश्चंस जो आप शायद एग्जाम के लास्ट 10 मिनट में फेस करोगे वो सबसे ईजी है. तो ऐसे केस में आप 75 जो क्वेश्चंस है फर्स्ट उसमें टाइम पास कर दो और एंड तक पहुँच ही नहीं पाओ, तो ये सबसे बुरी चीज़ है, ठीक है. तो योर एम शुड बी टू कंप्लीट दी होल पेपर एंड एट लास्ट यू हैव टू ऑप्टिमाइज द थिंग्स, राइट. ऑप्टिमाइज करना है, नो नीड टू मैक्सिमाइज. मैक्सिमाइज कहाँ करोगे? मैक्सिमाइज आप करोगे इन पेपर 2, ठीक है, या फिर जो आपका टेक्निकल पेपर है उसमें. बिकॉज यू नो थिंग्स, ओके, यू नो कंसेप्ट वेरी वेल, ठीक है. आपके पास उस पर्टिकुलर पेपर का पास्ट ईयर का डेटा है, तो वहाँ पे आपका एम जो है वो 100% मार्क्स लाने का होना चाहिए, 100% अटेम्प्ट का होना चाहिए. एंड आपके जो मार्क्स है वो मेरे ख्याल से मोर देन 75% होने चाहिए. लाइक अगर मैं 100 का अज्यूम कर रहा हूँ पेपर, देन योर स्कोर शुड बी, योर एम फॉर पेपर 2 शुड बी 75 प्लस एंड अटेम्प्ट शुड बी 100%. ओके, अच्छा, अटेम्प्ट 100% करना है, मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका अटेम्प्ट, ऐसे नहीं जो नहीं आ रहा है उसमें भी कुछ भी टिक करके आ गए जस्ट टू हैव 100% अटेम्प्ट, ठीक है. आई गेस इट्स क्लियर. सो ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग दैट यू शुड एम फॉर इन न्यू एग्जाम्स लाइक IRMS या फिर पेपर 1, ठीक है. एंड ये मेरे ख्याल से गोल स्टेटमेंट होनी चाहिए. ओके, तो लेट अस डिस्कस अबाउट बुक्स. व्हाट बुक्स शुड यू यूज़, ठीक है. तो देखो, ये तो मैंने लिख दिया है, ये मेरे ख्याल से बेस्ट बुक्स है जो मैंने भी प्रेफर किए थे. तो गाइस, एप्टीट्यूड के लिए आपके पास अगर किसी भी कोचिंग क्लासेस के नोट्स ऑलरेडी है तो इट्स वेल एंड गुड, जस्ट फॉलो दैट ओनली. ओके, आपने पहले ही किसी एक कोचिंग क्लास के नोट्स पढ़ लिए हैं तो मेरे ख्याल से यू शुड गो फॉर वन मोर कोचिंग क्लास. लाइक लेट्स से एग्जाम्पल, अगर आपने कोचिंग क्लास 1 के नोट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो और आपके पास अभी भी टाइम है, देन ऑर्डर कोचिंग क्लास 2's नोट्स एंड रीड देम, इट्स टोटली फाइन. तो दोनों का कॉम्बिनेशन जनरली यूज़ करोगे तो इट इज़ बेटर. जैसे मैंने यहाँ पे भी जो डेटा दिया है ये आप देख सकते हो एंड दिस इज़ इनफ फॉर हैविंग गुड मार्क्स. इसी बेसिस पे मेरे भी ऑलमोस्ट 106 मार्क्स आए थे इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड मेरा जो एम था 50 प्लस वाला वो मैंने सेटिस्फाई कर दिया था, ठीक है. इसमें सिर्फ एक ही मेंशन है गाइस, ये इन्वायरमेंट एंड एनर्जी के लिए एक बुक आता है बाय शंकर IAS एंड वो जो बुक है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसका फोटो कहीं यहाँ आ रहा होगा, ठीक है. एंड वो आप रीड कर सकते हो गाइस, क्योंकि वो है ना आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है. बाकी जो है मेरे ख्याल से इट इज़ इनफ जो भी मैंने लिखा है. इसका ये जो भी PDF है, हमारा जो इंडोरेल का पेज है उस पर आपको मिल जाएगा. जस्ट गो टू फेसबुक, टाइप इंडोरेल, यू विल गेट दिस PPT एंड PDF एज वेल, ठीक है. चलो, तो लेट अस गो अहेड नाउ. ड्यूरिंग प्रिपरेशन व्हाट यू आर गोइंग टू डू. ओके, ये कुछ पॉइंट्स है गाइस जो मेरे ख्याल से बेस्ट हैं, ठीक है. एंड आपने जो भी क्लास नोट्स है, कौन से नोट्स, देखो 2 टाइप के नोट्स होते हैं. ये जो भी अभी डेमो दिखाऊंगा इस आपको थोड़ी ही देर में, तो वो जो डेमो है इससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या क्या आपने पढ़ना है, ठीक है. तो जो भी नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स है,
वो आपने 4 to 5 टाइम्स पढ़ने हैं। रीड, अंडरस्टैंड एंड मेक स्टोरी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो डेमो होगा उसमें कवर हो जाएगा, जो अभी इसके थोड़े देर बाद हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि कौन से बुक्स थे, कैसे पढ़ा, क्या नहीं किया, क्या किया, वो सब आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। ओके, डेटा ऐड करना है ऑन नोट्स, देन ऐड फैक्ट्स एज वेल। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर उससे कुछ मैचेस आ रहे हैं तो वो भी आपके प्रिंटेड नोट्स पे ऐड करो। एंड कोई ज़रूरत नहीं है इसके शॉर्ट नोट्स बनाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी चलते हैं दोस्तों, एग्जैक्टली देखते हैं कि कौन कौन से बुक्स हैं, कैसे मैंने पढ़ा था और क्या क्या आप एड ऑन्स कर सकते हो। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से बुक्स आप परचेस कर सकते हो, ठीक है, एंड उनसे कैसे स्टडी करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस गेट के लिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश जो है इसके लिए एक ही बुक सफिशिएंट है। इसमें है क्या, इसमें जो भी पढ़ना है ना, जो भी टाइप पूछे जाते हैं, कंप्रीहेंशन, उसके बाद सेंटेंसेस हो गए, वर्ड्स हो गए, सब कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, और ये इनफ है। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगेन ब्रांड डजंट मैटर, आप कुछ किसी भी क्लासेस का ये ले सकते हो। एंड इम्पॉर्टेंट इज दिस इज जनरल इंग्लिश, इट हैज़ क्वेश्चन एंड एज वेल एज सब कुछ इसमें बताया हुआ है। सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है, जो भी सिखाया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको साइड में रख देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो ये एक बुक है, दिस इज बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ये एक्चुअली सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लेकिन एक ऐसा ही बुक आता है जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे एप्टी सॉल्व करना है वगैरह वगैरह। वो फिलहाल मेरे पास नहीं है, मे बी मैंने किसी को दे दिया इसीलिए, बट आपको वो बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आप सीख सकते हो कि एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, एंड इसमें सभी क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट दी जनरल एप्टीट्यूड। ये क्या है गाइस, दीज आर नथिंग बट जो भी एप्टीट्यूड है, वर्बल एज वेल एज न्यूमेरिकल एबिलिटी में जितना भी आया है लास्ट गेट में, वो सभी ब्रांचेस के लिए है, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये सॉल्व करना मस्ट है। ओके, तो आपने क्या किया, पहले 2 बुक्स में सब कुछ जो भी था वो सीखा, एप्टी सीखा, इंग्लिश सीखा, अभी इन बुक्स में आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। सो अगेन दिस 3 बुक्स आर इंपॉर्टेंट। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या कवर हो गया, गेट का इंग्लिश, एंड इसमें कवर हो गया इंजीनियरिंग सर्विसेज एज वेल एज गेट के लिए एप्टीट्यूड। अभी अगर दोनों के लिए मैं मैथ्स की बात करूँ गाइज, ये बुक मैं बहुत बार रिकमेंड किया हूँ, अभी भी रिकमेंड करूंगा। तो इसमें है क्या, एक्चुअली गेट सॉल्व क्वेश्चन ऑफ ऑल दी ब्रांचेस, ओके, एंड पर्टिकुलर आई गेस ये 14 ईयर्स के लिए है, ठीक है। तो ये 2017 वाला है, अभी शायद नेक्स्ट आ गया होगा 2020 वाला। तो उसमें आपको मिलेंगे क्या, इसमें आपको थोड़ा बहुत सिखाया भी जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, तो रैंक वगैरह कैसे फाइंड आउट करना है ये बताया, क्लासिफिकेशन वगैरह क्या है ये बताया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये कंप्लीट बुक है, इसमें आपको सब मिल जाता है। अच्छा, आपने मैथ्स का कैसे स्टडी करना है, ये यार इसका एक मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आया है हाउ टू स्टडी मैथ्स, तो वो भी बताऊंगा, और उसमें भी कुछ अलग बुक्स है वो भी बताता हूँ। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जिसको मैथ्स का बेसिक आइडिया है, जिन्होंने थोड़ा बहुत सीखा है अपने कॉलेज में या फिर क्लासेस में, तो ये इससे आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये था अबाउट गेट का मैथ्स, इंग्लिश एंड एप्टी, एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैथ्स एंड एप्टी, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं करना। अभी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये कुछ है, इसको बोलता हूँ मैं प्रिंटेड नोट्स, मेरा ये जो है आपके हैंड रिटन नोट्स है या फिर ये जेरोक्स कॉपी है, ठीक है। अभी इनको आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें जब आप रीड करोगे तो बहुत सी चीज़ें जो है वो वर्ड वाइज दी जाती है, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन वगैरह। अभी जैसे ये जो है, इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो सर ने पढ़ाया होगा, बच्चे ने जो भी नोट किया, ठीक है, इसमें उसको समझ आ गया कि जिसने भी ये लिखा है उसको समझ आ गया। लेकिन आप किसी और का अगर नोट फॉलो कर रहे हो तो आपको शायद समझ नहीं आए। हाँ, लेकिन रेफरेंस के लिए सही है, अगर आपके ये वाले जो बुक्स है वो अच्छे से पढ़ के हो गए तो ये एक बार देख लो, ताकि कुछ अगर छूट गया है तो इससे कवर हो जाए, ठीक है। बट अगेन आई वोंट गिव दिस मच सो मच इंपॉर्टेंट टू दिस टाइप ऑफ नोट्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों को आप पता करोगे कि सभी चीज़ों का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। तो वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करेगा वाइल स्टडिंग। तो अभी हम देख लेते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये सभी सब्जेक्ट के हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली पढ़ना कैसे, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स भी बताए आपको, एंड वही पॉइंट्स यहाँ पे भी है, इन्हीं को देख देख के बताता हूँ आपको क्या है। तो पहली बात, ये जो चीज़ें है आपको 4 to 5 टाइम्स रीड करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ये रीड करो, क्योंकि यही है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसको कैसे समझना है, देखो सबसे पहले तो जो है इट इज़ अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आपने समझनी है, पहली बात, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ठीक है। आपने इसको समझना है। अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आती है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट मेक अ स्टोरी और फ्रेम अ स्टोरी। जैसे मटेरियल साइंस में कुछ चीज़ें जो थी उसमें मुझे नहीं समझ आती थी, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक अगर मटेरियल देखे तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं रिलेटेड टू लाइक एनर्जी बैंड, या फिर दिस
रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, या फिर अभी जैसे फेरोमैग्नेटिज्म, डाइलेक्ट्रिक्स, तो इसमें मैंने क्या किया था, स्टोरी बनाया था दैट डाइपोल विल मूव फ्रॉम हियर एंड देयर एंड देन उसके वजह से रिटेंटिवनेस वगैरह आएगा। तो जस्ट मेक अ स्टोरी, ठीक है, ये स्टोरी बनाने से होगा कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। ओके नाउ तो स्टोरी बनाने वाला कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। नाउ इम्पॉर्टेंट इज हाईलाइटिंग द थिंग्स एंड राइटिंग स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जो आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ये इसमें आपको दुनिया भर का डेटा मिल जाएगा, राइट, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या डेटा है उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसने हाईलाइट कर दिया। तो ये जो इंपॉर्टेंस होता है डेटा का, वो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हाईलाइट करके उसको थोड़ा और एक टचअप दे रहे हो, राइट। उसके बाद जो भी चीज़ें आपको समझ आ रही है, जिनमें आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ से पढ़ लिया या फिर गूगल से पढ़ लिया, अगर नहीं समझ आया तो आप क्या करो, उसको यहीं पे लिख दो, ठीक है। इस नोट्स को ब्यूटीफुल बनाने के चक्कर में मत जाओ। हमें क्या करना है, हमें इस नोट्स को डेटा जितना भी हमारे पास आ रहा है उस सब यहाँ डालना है। जैसे मुझे अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और कुछ कहीं से पता चला तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जैसे ऑनलाइन गेम्स में यूज़ होगा वगैरह वगैरह, ड्राइव में यूज़ होगा, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी। ओके, उसके बाद आप हाईलाइट कर रहे हो और जो भी इसी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो साइड में लिख रहे हो। देखो इसी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो साइड में लिख दी, इसी में जो भी आपको लगा कि इससे क्वेश्चन बन सकता है वो लिख दिया। जैसे यहाँ भी देख सकते हो यही किया है सब, ठीक, यहीं के पॉइंट्स यहाँ लिखे, ताकि आप जब सेकंड टाइम पढ़ो या फिर क्विक रिविजन करो तो सिर्फ आप यही पढ़ोगे, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका जो लोड है टोटल वो कम हो जाता है। ओके, सिमिलरली जो भी टाइप ऑफ क्लाउड्स है, तो अभी इसमें क्या बेनिफिट है लिख दिए, तो इससे होगा क्या गाइस, आपकी नोट्स घटिया बन जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है जो पढ़ने हैं वो सिर्फ आ जाएंगे, तो इससे जो बेनिफिट है वो ज़्यादा होता है। ओके, एंड मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड ऐसा है कि जो भी कुछ नया आ रहा है या फिर कुछ भी अगर नया आपको पता चल रहा है तो वो भी यहाँ पे लिख दो, जो भी पीछे वाले क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं वो लिख दो, फैक्ट्स अगर कुछ है तो वो लिख दो। जैसे देखो अभी अगर ये सैटेलाइट की बात करें तो इसमें नए नए कोई फैक्ट्स आते रहते हैं, ठीक है, सबके पास फ़ोन तो होगा, कोई ना कोई न्यूज़ वाला ऐप भी होगा, तो उससे आपको पता चलते रहेगा कि क्या क्या नया इंप्रूवमेंट है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर है तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो। जैसे देखो मुझे ई गवर्नेंस वगैरह इतना ज़्यादा नहीं समझ आया तो मैंने क्या किया, गूगल से उठाया और जो भी मुझे अच्छा लगा मैंने लिख दिया, ठीक है। तो सिमिलरली आप कर क्या रहे हो, जो भी नॉलेज मिल रहा है इसमें कंसंट्रेट कर रहे हो, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ टॉपिक जो है वो आपके ब्रांच को भी फेवर करेंगे, जैसे ये नेटवर्किंग वाला है तो शायद आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से तो आपको फेवर कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज़ डन। ये पेज से मुझे बहुत डर लगता था यार। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो ऐसे सभी नोट्स में आपको करना है। एंड गाइस कुछ चीज़ें आपको शायद ना समझ आए, देखो ये इसमें मैंने क्या किया है, जो भी ग्राफ्स है उसके पॉइंट्स एनालाइज किए कि ये अगर ज़्यादा होगा तो क्या हो सकता है, कम होगा तो क्या होगा, तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ग्राफ की, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है यार, और कुछ नहीं है, यही इनफ है सब कुछ। एंड जो चीज़ें नहीं समझ आती वो किसी और सोर्स से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, सबसे बेस्ट वही है। एंड लेकिन इसको लिख दो, देखो ये एडिशनली लिख दिया, सही है, 6 सिग्मा वाला टेक्नोलॉजी। अगर आपको और लिखना है तो ये देखो और भी एडिशनल लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ करना है। नाउ देर आर फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो, तो अगर आपको टाइम मिले तो कर देना। ये क्या है, बेसिकली किसी और कोचिंग के या फिर जहाँ पे से भी आपको मिले वहाँ से क्वेश्चंस लेके आए, आप इनको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं सभी टाइप के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे, तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप कर सकते हो। बट आपका जो भी बेस मटेरियल है वो यही रहेगा, एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक जो है वो वही रहेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डू नॉट मेक शॉर्ट नोट्स। ये क्या है, देखो मेरे तरफ से ये फेल अटेम्प्ट किया था मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने का, किसका, जो अपना एप्टीट्यूड है उसका, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स बने थे लेकिन ये ज़्यादा देर चल नहीं पाए, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैं जब इसको रिवाइज कर रहा हूँ तो आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है एक तरह से फेल अटेम्प्ट है, तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि प्लीज़ इसके शॉर्ट नोट्स मत बनाइए। तो दिस वॉज अबाउट द मटेरियल गाइस, आई होप ये आपको अच्छा लगा। So let us discuss about how to handle paper 1, okay, during exam. तो first point जो है guys, it is about do easy ones like मैथ्स, एप्टी और जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट, लाइक फॉर मी आईसीटी, मटेरियल साइंस वेयर माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैं सबसे पहले मैथ्स, एप्टी, आईसीटी वगैरह इनके क्वेश्चंस कर लेता था। ऑब्वियसली आपने एक ऑर्डर फॉलो करना है, वो ऑर्डर फॉलो करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो भी हार्ड क्वेश्चन है उनको छोड़ दो, वो बाद में देख लेंगे, ओके। बट जो भी इजी है वो कवर करके अपना जो अटेम्प्ट है उसको मैक्सिमाइज करने का ट्राई कर दो, अपना जो अटेम्प्ट है उसको 75 प्लस लाने का ट्राई कर दो, राइट, 75% प्लस। आई होप ये आपको समझ रहा है। इसके बाद गाइस 50-50 अप्रोच, ये समथिंग, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है गाइज, लेट्स से
देर आर 4 क्वेश्चंस, ओके, देर इज़ 1 क्वेश्चन एंड इट हैज़ 4 आंसर्स। तो इसमें अगर आपको 2 पता है कि 2 डेफिनेटली नहीं है और इन दोनों में से ही कोई है, देन यू कैन टेक रिस्क, ओके। तो रिस्क आप ले सकते हो एंड ये करना है। लोग छोड़ देते हैं, जब भी परफेक्ट आता है तो ही उसको टिक करेंगे। नहीं, अगर 4 ऑप्शंस है उसमें से आपको पता है कि 2 नहीं है, ओके, और बाकी दोनों में से कोई हो सकता है, तो 50-50 चांसेस है सक्सेस के, तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। देन अवॉइड स्पीड ब्रेकर्स। देर आर फ्यू क्वेश्चंस जो एकदम ही अजीब होते हैं। जैसे मेरे टाइम पे क्वेश्चन आ गया था ये, दिस इज़ 1.006 इसका आंसर क्या है? अभी ये तो कैलसी के सिवा सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये स्पीड ब्रेकर है, ये आपका टाइम फालतू में कंज्यूम करेगा, इसको छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इज़ रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है। बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो लेंदी होंगे, ठीक है, तो इसमें आपने क्वेश्चंस एक ही बार में रीड करना है, इसको बार बार रीड नहीं करना है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो। जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उनमें से डेटा साइड में लिखते जाओ एंड इसी को फाइनली यूज़ करना है इन कैलकुलेशन। इंपॉर्टेंट ये मैंने पहले भी बता दिया है, कंप्लीट होल पेपर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में, ओके। एंड डोंट गेट ट्रैप इन द हार्ड पार्ट ऑफ पेपर, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल गेम गाइज। अगर आप को पता चलता है कि मेरे पास 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे में करने थे इन 2 आवर्स, ठीक है, एंड टिल द टाइम 1 hour 30 minutes मैं अब तक सिर्फ 50 क्वेश्चन कर पाया हूँ एंड रेस्ट 50 आर रिमेनिंग। नाउ व्हाट हैपेंस गाइस, इसमें आपको पता चलता है कि ओनली 50 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग एंड आई हैव जस्ट 30 minutes, तो आप ट्रैप हो चुके हो आपकी साइकोलॉजी में। तो यू विल फाइंड कि अभी आपका जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें डरना नहीं है, इसमें आपका वही अप्रोच है। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि जो भी इजी है वो कर लो फटाफट। इससे होगा क्या, आपको पता चल जाएगा कि जो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे थे ना वो तो आ गए, अभी तो काम हो गया, इसके ऊपर जो भी मिल रहा है वो बोनस है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी मेंटालिटी से जो आपको उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ट्रबल करेगी उससे दूर रहना, राइट। एंड एट द एंड गाइज, दिस इज़ माई होल सोल स्ट्रैटेजी, ट्रस्ट योर ब्रेन और ट्रेन योर ब्रेन। देखिए ऑब्वियसली ये टेक्निकल पेपर नहीं है, इट इज़ नॉट अ फॉर्मूला बेस्ड पेपर। आपने करना क्या है, देखो जनरली ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट है जिसमें 4 ऑप्शंस है, चारों सिमिलर दिखते हैं, तो आपने आपके ब्रेन को ट्रेन करना है कि वो आप एक्चुअली डिसीजन ले सके और चारों में से करेक्ट क्या है वो सिलेक्ट कर सके। इससे एक ही आपको हेल्प जो मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से मिलेगी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ प्लीज़ अच्छे से देना, ठीक है। एंड जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको आप बहुत अच्छे से सॉल्व करो। सिर्फ आंसर देख के उसको टिक मार के आगे मत बढ़ना है, प्लीज़ अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, ओके, एंड ऑलवेज ट्रेन योर ब्रेन टू टेक डिसीजंस सो दैट इट विल बी एबल टू गेस द प्रॉपर आंसर, ओके। प्लीज़ इंपॉर्टेंट है ये। एट लास्ट दिस इज़ द लास्ट स्लाइड एंड आई होप अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वी हैव फ्यू मोर टाइप्स ऑफ वीडियो एज वेल जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन दीज आर द हैंडल्स, यू कैन टेक्स्ट हियर, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड।